प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न हिंदी आओ हिंदी सीखे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण का अध्ययन 3 विभागों के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। वर्ण विचार का अध्ययन हम पूर्ववर्ती वीडियो में कर चुके हैं। अब हम शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। शब्द विचार यह हिंदी व्याकरण का दूसरा विभाग है। इसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि व संधि विच्छेद, शब्द निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। शब्द एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र व सार्थक इकाई शब्द कहलाती है, जैसे वह, शहर, वातावरण, नभ, संगीत आदि। पद जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उन्हें पद कहते हैं, जैसे मोहन विद्यालय जाता है। मोहन विद्यालय जाता तथा है, ये सभी पद हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्न अनुसार किया जाता है। क व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर, ख उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ग अर्थ के आधार पर, घ व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, ङ प्रयोग के आधार। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। नंबर 1 रूढ़ या मूल शब्द, वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले तथा जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, रूढ़ या मूल शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, घास, पुस्तक, घोड़ा आदि। घ जमा रै, यहाँ पर घ का अलग से कोई अर्थ नहीं है तथा रै का भी कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से घास शब्द को 2 टुकड़ों में विभाजित करने पर घा तथा सै का अलग से कोई अर्थ नहीं है। ये रूढ़ या मूल शब्द कहलाते हैं। इसके पश्चात हैं यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग या मेल से बने सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे देव जमा आलय देवालय, सर्व जमा उदय सर्वोदय। यहाँ पर देवालय शब्द के 2 टुकड़े करने पर इन दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इसी प्रकार से सर्वोदय शब्द के 2 टुकड़े करने पर सर्व तथा उदय के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, इसलिए ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसके पश्चात हैं योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु सामान्य अर्थ की अपेक्षा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं, ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ये शिव जी के लिए प्रयोग किया जाता है। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिनके, कृष्ण जी के लिए प्रयोग किया जाता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, यानी कि ये गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है। पंकज, पंक में जो उत्पन्न होता है यानी कि कीचड़ में जो उत्पन्न होता है, ये कमल के फूल के लिए प्रयोग किया जाता है। दशानन, दश है आनंद जिसके, यानी कि ये रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण।
उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। नंबर 1, तत्सम शब्द। तत् उसके जमा सम समान अर्थात उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों या बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे क्षेत्र, रात्रि, सूर्य, अग्नि, वाष्प आदि। ये शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इनको तत्सम शब्द कहा जाता है। इसके पश्चात हैं तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में परिवर्तित होकर आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे खेत, रात, सूरज, आग, भाप आदि। संस्कृत भाषा में ये शब्द था क्षेत्र, ये खेत के रूप में परिवर्तित हो गया है। रात्रि से रात, सूर्य से सूरज, अग्नि से आग, वाष्प से भाप, ये तद्भव शब्द हैं। इसके पश्चात है देशज शब्द। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता के अनुसार परिस्थितिवश बनकर प्रचलन में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गाड़ी, पगड़ी, लोटा, खिचड़ी आदि। विदेशज शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। अंग्रेजी भाषा से कॉलेज, रेडियो, पेन, टिकट, स्कूल, बोतल, साइकिल आदि। फारसी भाषा से अनार, चश्मा, रुमाल, दुकान, नमूना आदि। अरबी भाषा से अमीर, कलम, औरत, कानून, कैदी आदि। तुर्की भाषा से कैंची, चाकू, तोप, बारूद आदि। पुर्तगाली भाषा से अचार, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, साबुन आदि। फ्रांसीसी भाषा से पुलिस, कार्टून, कर्फ्यू, बिगुल आदि। चीनी भाषा से तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि। यूनानी भाषा से टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम आदि। इसके पश्चात हैं संकर शब्द। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। वे शब्द जो दो अलग अलग स्रोतों से आए हुए दो शब्दों से मिलकर बन जाते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा का शब्द है मोटर, हिंदी भाषा का गाड़ी, मोटर गाड़ी। हिंदी भाषा का शब्द है पान, फारसी भाषा का शब्द है दान, पान दान। संस्कृत भाषा का शब्द है छाया, फारसी भाषा का शब्द है दार, छायादार। अंग्रेजी भाषा का शब्द है टिकट, देसी यानी कि हिंदी भाषा का शब्द है घर, टिकट घर। इसके पश्चात है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। नंबर 1, सार्थक शब्द। जिन शब्दों के अर्थ को ग्रहण किया जा सके उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सब्जी, दूध, रोटी, पानी आदि। सार्थक शब्दों के 6 भेद हैं। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रात के पर्यायवाची शब्द हैं रात्रि, निशा। हवा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं पवन, वायु। इसके पश्चात हैं विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं।
जैसे नया का विलोम शब्द है पुराना, अपना का विलोम शब्द है पराया। इसके पश्चात हैं समरूप भिन्नार्थक शब्द। वर्तनी में सूक्ष्म अंतर के कारण जो शब्द सुनने में एक समान लगते हैं परंतु भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, वे समरूप भिन्नार्थक शब्द या श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनमें सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत ही कम अंतर होता है और उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे अंश, अंश का अर्थ होता है कंधा, अंश, अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा। अन्न का अर्थ होता है अनाज, अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अनिल का अर्थ होता है वायु, अनल का अर्थ होता है आग। इसके पश्चात हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे दिन में एक बार होने वाला दैनिक, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जो संदर्भ या स्थिति के अनुसार एक से अधिक अर्थ देते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंक, अंक का अर्थ भाग्य भी हो सकता है, गिनती के अंक भी हो सकता है, गोद भी हो सकता है, नाटक के अंक भी हो सकता है। अंबर, अंबर का अर्थ आकाश, वस्त्र और अमृत, ये सभी हो सकते हैं। इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। इन शब्दों का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है। जैसे अगम, दुर्गम, अनुज, अग्रज, प्रलाप, विलाप। अर्थ के आधार पर शब्दों का दूसरा भेद है निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई अर्थ न निकले या जिनका अर्थ ग्रहण न किया जा सके निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ ही किया जाता है। जैसे सब्जी वब्जी, दूध वूध, रोटी वोटी, पानी वानी आदि। इसके पश्चात है व्याकरणिक प्रकार्य या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। नंबर 1, विकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लिंग के प्रभाव से परिवर्तन लड़का से लड़की, वचन के प्रभाव से परिवर्तन लड़का से लड़के। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इनका हम आने वाले वीडियो में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात है अविकारी शब्द या अव्यय। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं या अव्यय कहलाते हैं। जैसे जब, तक, यदि, तो, किंतु, परंतु, के बिना, अरे आदि। अविकारी शब्द के 5 भेद हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। इनका हम आने वाले वीडियो में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। नंबर 1, सामान्य शब्द। सामान्य शब्दों का अर्थ है आम नागरिकों द्वारा प्रयुक्त शब्द जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में बोले जाते हैं, जैसे घर, दुकान, रास्ता, गाड़ी आदि। इसके पश्चात है तकनीकी शब्द। किसी विशेष कार्य क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान,
शास्त्र व व्यवसाय से संबंध विशेष शब्दावली के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे अभियांत्रिकी, संगणक, निदेशक, वेग, चाल, गति, ऊर्जा, शक्ति आदि। इसके पश्चात हैं अर्ध तकनीकी शब्द। इस प्रकार के शब्द तकनीकी होते हुए भी सामान्य लोगों द्वारा दैनिक जीवन में आम बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नाटक, चुनाव, कविता आदि। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।